दोस्तों नमस्कार। तो आइए मेरे चैनल में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम एक सब्जेक्ट, बहुत लोगों का बहुत बार ऐसी बात उठी है, चाहे बहुत लोगों ने ऐसा मुझसे पूछा है कि प्रैक्टिस कैसे करना है, अभ्यास कैसे करना है, रियाज कैसे करना है। लेकिन ये बहुत सही क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक आप सही ढंग से रियाज नहीं करेंगे ना, चाहे गलत ढंग से रियाज करने का मतलब क्या, तरीका, स्टाइल ऑफ रियाज यदि गलत है, उसका प्रैक्टिस का स्टाइल गड़बड़ है ना, तो फिर मतलब आपको आने वाले समय में जब थोड़ी और तरक्की आपकी होगी, चाहे आप बढ़ेंगे आगे की तरफ, तो आपको समझ में आए कि क्या क्या गड़बड़ हुआ था। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जो अनुभव होती है। जैसे आपको एक भी मैं बता रहा हूं कि जैसे ठंडी लग रही है तो ठंडी दिखती नहीं है, शरीर को लगती है, ठंडी लगती है ना, वो अनुभव करने की चीज है, ठंडी गर्मी। उसी तरह से ये जो आपको जो चीजें बहुत सारी चीजें तो मैं बता सकता हूं, लेकिन बहुत सारी चीजें खुद भी अनुभव करेंगे आप, कह रहे यार ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। जैसे मैं रिकॉर्डिंग बजाता हूं तो बहुत सारे बोल जो होते हैं ना, घर में बजाते रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सही होता है, लेकिन जब रिकॉर्डिंग में क्लिक के साथ बजता है तो टेम्पो भागने लगता है, उसके साथ टाइट नहीं बजता है। कारण क्या है? कारण यह है कि आप उड़ने के चक्कर में रह गए। क्या होता है ना, जमीन पर रहेंगे तभी होगा ना। यदि आदमी एक होता है ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें डिंगे हाँकते रहता है, तो डिंगे हाँकते रहता है, जमीनी वस्तु स्थिति जो है उससे आप यदि अनभिज्ञ हैं या जमीनी हालत से अनभिज्ञ हैं, तो आप सिर्फ मतलब कोई बोल रहा धार करते, आप गुरु जी ने बोला धात्र करता घंत्र करता घंत्र करता धात्र करता, अब यहाँ आदमी लेके बोला धात्र, अब मतलब उसी लय में बजा रहा है। आप जब तक नीचे के लय में नहीं रियाज करेंगे और एक चीज को क्लीन नहीं बजाएंगे। देखिए, रियाज करने का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस का क्या मतलब है। प्रैक्टिस का हमारे हिसाब से या सबके हिसाब से यही मतलब है कि प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास। तो अभ्यास क्या चीज करना है, तो जो चीज हमको नहीं आती है उसको अभ्यास कर करके साधना है, उसको पुख्ता करना है। तो पुख्ता तब होगा जब एक चीज को आप बहुत बार करेंगे तभी पुख्ता होगा ना। जैसे किसी चीज को, जैसे कोई टेबल होता है, एक का टेबल, दो का टेबल, चाहे पहले पहाड़ा उसको बोलते थे हिंदी में, तो उसको याद करना पड़ता था। आपको कोई श्लोक याद करना, कोई गाना याद करना है, कोई कविता याद करना है, तो उसको बहुत बार पढ़ना पड़ता है। उसी तरह से प्रैक्टिस करने में बहुत बार, उसको एक चीज को बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद भी टाइम पे वो धोखा देता है, तो इसलिए उसको रोज 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 करना पड़ता है। भाई एक बार प्रैक्टिस कर लिया वो हाथ में आ गया, वैसा नहीं है। संगीत में रोज रोज प्रैक्टिस करना है उसको, क्योंकि आपके ये प्रैक्टिकल विद्या है, तो रोज आप प्रैक्टिस में रहेंगे तभी बजा पाएंगे। तो मैं आज इसके बारे में क्या बताऊं। एक सबसे पहले देखिए, रियाज जो होता है ना, सबसे जरूरी रियाज करने का मतलब है कि सबसे पहले जिस बोल को आपको रियाज करना है उसको पूरी तरह से धीमा लय में, एक एक ग्रेस को करेक्ट बजाना पड़ेगा, उसको धीमा लय में। जैसे देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए अभी अब, अच्छा हाँ, एक चीज और कहना भूल गए कि आज का, पहले जमाने में मोबाइल नहीं था, क्लिक नहीं था, आज क्लिक है। आज टेम्पो का बहुत महत्व है। आपको चाहे रिकॉर्डिंग बजाने कहीं भी करना है, आपका टेम्पो यदि स्टेज पे बजाते हैं, पता चला कि आपको 2 बार का दादी जिंदा बजाया, तीसरे बार से बढ़ रहा है तो बड़ा मुश्किल, तो क्लिक के साथ बजाइए कोई भी चीज। और हर एक आदमी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, और उसमें आप क्लिक या मेट्रोनम जो भी है वो अपना आप उसमें डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और उसके बाद उसमें आप टेम्पो, जिस टेम्पो में आपका हाथ चलता है उस टेम्पो में धीरे धीरे करके बजाइए। अब कैसे बजाना है वो मैं आप बता रहा हूं आपको। देखिए, जैसे मैंने अब ये एक टेम्पो बज रहा है, देखिए 130 टेम्पो मैंने लगा दिया इसमें। अब ये एक स्पीड मिला हमको। अब इसमें डबल भी बजा सकते हैं, सिंगल भी बजा सकते हैं, जैसे टिक टक टक टक। अब इसको मैं ना, एक 4/4 में बज रहा है, इसको 2/4 में कर देता हूं मैं। वो 2/4 में करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब टिक टक, हाँ। अब देखिए, अभी चल रहा है टक टक टक, अभी सच में दिन तक 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 दिन। अब देखिए, आपको जो है ना, आप एक चीज समझिए कि, और तो ये तो तेज है, मैं इसको और कम करता हूं, 120 करता हूं। देखिए, धिन तक 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 धिन तक धिन। अब इसमें बजाना है आपको, और भी कम करेंगे, क्योंकि अभी जो है ये जो अभी 110 करके देखते हैं कि और कितना कम होता है। अब देखिए,
110 टेम्पो मैंने किया, वो आपकी इच्छा है, मैं ऐसी बता रहा हूं। एक सपोज दैट कि अब कम से कम लय में ठेका लिया मैंने, अब इसको साधना है। तो रियाज का मतलब क्या हुआ? रियाज का मतलब हुआ कि हमको जिस टेम्पो में हमको बजाना है उस टेम्पो में बिना रुके अनबरत एक टाइम फिक्स करिए। जैसे मैंने टाइम फिक्स कर लिया कि देखिए अभी क्या है कि मैं आपसे बात भी कर रहा हूं लेकिन रुकूंगा नहीं। ये मैंने फिक्स कर दिया कि मैं रुकूंगा नहीं आपसे, अब ये बात करते करते नहीं रुकूंगा। अब क्लिक भी चल रहा है, देखिए अभी टक टक चल रहा है। अब ये क्या चल रहा है? टक 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 सुनाई दे रहा है, लेकिन मैं ठेका बजा रहा हूं, ठेका उसके साथ ही बजा रहा हूं। तो इसका कहने का मतलब यह है, आप जब प्रैक्टिस करते हैं, कुछ भी बोलना तो नहीं है प्रैक्टिस करते समय, तो आप ध्यान रखेंगे अपने ठेके पे। मैं बता रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूं, जैसे रामदेव बाबा योगा करते करते बोलते हैं वैसे मैं भी बोल रहा हूं अभी। तो उसमें यह है कि आपको रुकना नहीं है। तो आपको कब रुकना है? जब आपने फिक्स कर लिया। आपने क्या सोचा? दो तरह से रियाज होता है, चाहे तो आप घंटा सेट कर लो, 10 मिनट 15 मिनट। एक बोल शुरू किया, एक ठेका शुरू किया, 15 मिनट बजाएंगे, 10 मिनट बजे, जितने आपके हाथ में ताकत है। 2 मिनट बजाएंगे, 2 मिनट बिना रुके बजाना ही बहुत मुश्किल होता है, याद रखिएगा। 2 मिनट बहुत, आप बोलते तो है 2 मिनट, लेकिन 2 मिनट आप यदि बिना रुके बजाएंगे, देखिए आपका हाथ दुखने लगेगा। तो आप ये फिक्स करिए कि शुरू में 2 मिनट बिना रुके बजाइए, फिर 5 मिनट करिए, फिर 10 मिनट करिए, एक ही बोल को, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें। सिर्फ आप कोई भी ठेका आप बजा रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं कि क्या है, जैसे अब धा तेरे किट तक त्रिकेट का रियाज कर रहे हो, धा तेरे किट तक तक तेरे किट तक तक तेरे किट तक ता तेरे किट तक। मतलब देखिए टेम्पो वही चल रहा है, धा तेरे किट तक तक तेरे किट तक तक तेरे किट तक ता तेरे किट तक ता, मतलब टेम्पो से टक टक, आपका स्पीड यही है। अब इस स्पीड में आपको जो मन करे बजा लीजिए। तो इसमें यह है कि आपको, जिसे आप ठेका बजा रहे हैं, तो इसमें टक टक चल रहा है, धिक धा चिक धा। जो ग्रेसेज है बाएं के, धिक धा चिक धा, ये एक एक ग्रेसेज सब आपको सुनाई देने चाहिए जब भी आप बजाएं। हाँ, आपको रियाज उस लय में करना है जिस लय में आपका हाथ आराम, बहुत हाथ कड़क हो रहा है, हाथ दुख रहा है, उसमें रियाज करके कोई फायदा नहीं है। जिस लय में आपका हाथ आराम से जा रहा है, हाँ थोड़ा बहुत तकलीफ होती है बजाते बजाते थोड़ी देर के बाद, लेकिन क्या होगा कि आप जब किसी चीज को 5 मिनट बजाएंगे बिना रुके हुए, और उसके बाद जब बजाएंगे तो हाथ खुल जाएगा अपने आप, आपका हाथ ढीला हो जाएगा। जब जहां से शुरू किया आपने, जैसे अब यहां से मैं बजा रहा हूं, अब इस लय में यदि आप ठेका बजाते हैं और 5 मिनट बजाते हैं तो आपका हाथ दुखेगा। फिर 5 मिनट बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे तो उसके बाद हाथ ढीला हो जाएगा। तो ढीला हो जाएगा, तो कहने का मतलब यह है कि आपको उसी लय में रियाज करना है जहां हाथ ढीला हो। तो ढीला होगा तो उसमें क्या होगा, एक एक बीट आप जो कहना चाहते, देखिए अब इसमें क्या है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 क्या है, 1 2 3 4। तो एक एक चीज सुनाई दे रहा है, चिक चित्ता चिक चित्ता चिक चित्ता, 1 2 3 4, चिक चित्ता चिक चित्ता चिक चित्ता चिक चित्ता। तो ये मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी चीज बजाना है उसको रियाज का एक मूल मंत्र मान लीजिए कि बिना रुके बजाना। एक तो सबसे पहले कि कम लय में बजाना है, जो भी चीज बजाना है साफ सुथरा बजाना है, जहां तक आपका हाथ आराम से जाता हो। जब अब जैसे कैसे बजाएगा, कितना देर बजाएंगे, संभव ही नहीं है। तो इस लय में जैसे अब जैसे हमें 110 में आराम से बजा सकते हैं, जो भी ठेका आप बजाना चाहते हैं। अब जैसे अब एक चीज और है कि रियाज क्या किया जाता है, ठेका का तो रियाज होता ही है, लेकिन आप सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जो एक मैंने अभी कुछ दिन पहले कायदा बताया था, या उसके पहले भी जो कायदा या रेला, उसका रियाज करिए। वो जैसे एक कायदा बताया था, धा चित्ता चित्ता के न चित्ता के धा तिद्धा के न गेने चित्ता के धा तिद्धा के न धा के तीना के न ता चित्ता चित्ता के न चित्ता के ता तिद्धा गेने चित्ता के धा तिद्धा के। अब इस समय इसमें हर एक तरह का ठेका घुसा हुआ है, अलग से कोई ठेके का रियाज नहीं करना है।
ठेके का, कड़ी का सब रियाज चल रहा है, बाएं का रियाज सब चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के बोलों का रियाज करिए कि जैसे आपको भी आनंद आए। और भी मैं दूंगा आपको, बोल दूंगा, पिस्कार दूंगा, इसके जो कायदा बताया हूं उसका बल भी दूंगा, उसका बढ़त कैसे होता है, कायदे का ठेके का भी रियाज करिए, सब चीज का रियाज करिए। और रियाज करना करेंगे तभी हाथ बनेगा। बिना रुके रियाज करेंगे मतलब 10 मिनट बजा रहे हैं, आप 10 मिनट नहीं रुकेंगे, तब 10 मिनट नहीं रुकेंगे ना, तब हाथ में ताकत आएगा। अब देखो पूरा ठेका बज रहा है, तो इस तरह से उसको बिना रुके रियाज करेंगे। या दो तरह से रियाज होता है, चाहे तो मिनट घंटा से कर लीजिए या गिनती से कर लीजिए कि भाई हम 500 बार बजाएंगे और 500 बार में 500 बार के बाद ही रुकेंगे। जैसे गाने में होता है कि तान है, तो इस तान को मैं 500 बार करूंगा। उसी तरह से कोई कायदा है तो बोले कायदा को मैं 500 बार बजाऊंगा या 5000 बार बजाऊंगा तब रुकूंगा। जैसे मंत्र की सिद्धि होती है कि 5 बार 5000 बार, वो बोलते हैं ना कि रोज ये मंत्र आप 11 बार पढ़िए नहाने के बाद या पूजा करते समय। उसी तरह से कोई बोलता है 5000 बार पढ़िए, कोई सिद्धि कर रहा है तो 5 करोड़ बार भी पढ़ता है मंत्र। तो ये सिद्धि वैसे होती है, यही सिद्धि है। रियाज का मतलब यही कि सिद्ध करना उसको है। तो मेरा जितना तक मेरा जो अनुभव है मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी चीज, रियाज का तरीका यही है कि किसी भी चीज को एक तो जो भी वो बोल है साफ सुथरा बजना चाहिए, उसका एक एक ग्रेस पहले आप याद करिए और हाथ में सेट करिए। जब उस सर्कल बनेगा उसका तो उस लय में बजाइए जिस लय में आपका हाथ आराम से जाता हो। और साथ में क्लिक रखिए कि टेम्पो मेंटेन रहे, टेम्पो से आगे पीछे नहीं होना चाहिए। आप टेम्पो बढ़ाइए तो उस टेम्पो तक जाइए जहां पे आपका हाथ चल रहा हो, आराम से चल रहा हो। ऐसा नहीं कि हाथ नहीं जा रहे, मरे जा रहे हैं, बजा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, जहां तक नुकसान ही नुकसान है। तो यही एक था कि रियाज कैसे करना चाहिए, तो इसके लिए मैंने आपको बताया। तो फिर अगले वीडियो में कुछ और चीज लेके आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।